Hello dear students, this is Bhagyashree Wankhed from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 4, that is biofuels, from unit number 5, microelectronic components and special materials, of the subject electronic engineering materials, whose subject code is 22217. The vision of the department is to nurture proficient diploma engineers to meet the needs of technological advancement in the field of electronics and telecommunication engineering. To complete this vision, we have five mission statements. First one is imparting quality education for to meet society and industry needs. Second is provide ethical and outcome based education for the development. Third one is inculcating creative thinking through innovation and co and extracurricular activities among students. Fourth one is enhance the leadership skill and employability or higher education. Fifth one is seeking continuous improvement of knowledge and skill. The PUs are: first one is provide socially responsible, environment friendly solutions to electronics and telecommunication engineering related broad based problems adapting professional ethics. Second is adopt state of the art electronics and telecommunication engineering broad based technologies to work in multidisciplinary work environment. Third one is solve broad based problems individually and as a team member communicating effectively in the world of work. प्री रिक्विजिट नॉलेज मीन्स आज का टॉपिक समझने के लिए हमें पहले से कौन से चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी है, जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं. तो टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हमें पता होना ज़रूरी है. कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं. इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस क्या होता है. इसका मतलब हमने कुछ मटेरियल्स के कैटेगरीज देखी, क्योंकि आज के टॉपिक में हम कुछ स्पेशल मटेरियल देख रहे हैं. तो वाई दीज मटेरियल्स आर सो स्पेशल दैन द प्रीवियस वन, तो ये आज हमें चेक करना है. सो कोर्स आउटकम मीन्स आज का टॉपिक जो है ये यूनिट नंबर 5 से बिलोंग करता है. और यूनिट नंबर 5 का जो कोर्स आउटकम है दैट इज सिलेक्ट मटेरियल फॉर रेलिवेंट एप्लीकेशन, यानी प्रॉपर एप्लीकेशन के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है बायोफ्यूल्स, और उसके बारे में आज हमें जानकारी मिलेगी. दैट इज़ लर्निंग आउटकम्स में हम देखेंगे कि आज हमें कौन कौन सी चीज़ों की जानकारी मिलने वाली है. तो बायोफ्यूल्स क्या होते हैं, उनके जनरेशन कौन कौन से जनरेशन के टाइप्स हैं, और बायोफ्यूल के क्या टाइप्स हैं. अब दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, है ना, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी कैसे हम फ्यूल को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. तो इस टॉपिक को लेके आज हम बात करने वाले हैं. तो बायोफ्यूल की डेफिनेशन जो है, फ्यूल मेड फ्रॉम बायोलॉजिकल मटेरियल्स और रिन्यूएबल फ्यूल दैट इज़ डिराइव फ्रॉम बायोलॉजिकल मैटर, यानी जो नेचुरल वे में जो फ्यूल्स अवेलेबल है नेचर में, जैसे हम ज़मीन को खोद के निकालते हैं कुछ फ्यूल, तो वैसे ना करते हुए जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज़म है या वेस्ट मटेरियल है, तो उसको हम यूटिलाइज़ करके कैसे फ्यूल को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी, ये बायोलॉजिकल मटेरियल्स जो होते हैं उनको यूज़ करके जो फ्यूल बनाया जाता है उसको कहा जाता है बायोफ्यूल. Unlike other renewable energy sources, biomass can be converted directly into liquid fuels. बायोफ्यूल जो होता है उसमें उसका एक टाइप है बायोमास, तो वो डायरेक्टली बायोफ्यूल्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. जो ट्रांसपोर्टेशन का जो फ्यूल होता है, जैसे गाड़ियों में जो भरा जाता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है. इसका मतलब जो हमारे यहाँ से अभी आप देखते होंगे कि हम स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, इतना सारा कचरा हमारे घर से रोज़ लेके जा रहे हैं. तो ये कचरे का करते क्या है, तो ये कचरे को रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है. सो इट इज़ यूज टू कन्वर्ट दैट वेस्ट मटेरियल इनटू बायोमास, यानी बायोमास से डायरेक्टली हम बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं. द टू मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल्स इन यूज टुडे आर एथेनॉल एंड बायोडीजल. ठीक है, तो बायोडीजल और इथेनॉल ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट फ्यूल्स है जो हम यूज़ करते हैं. अब जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स में क्या होता है, देखिए, द फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, इसका क्या मतलब है. फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल जो होते हैं इट हैज़ हाई कार्बन कंटेंट, और ये जो बने हुए रहते हैं ये एडिबल एटम से बने हुए रहते हैं. तो जितने भी बायोफ्यूल्स रहेंगे उनको फर्स्ट जनरेशन क्यों कहा है, क्योंकि उनको कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट जनरेशन का मतलब ऐसे बायोफ्यूल जो एडिबल मटेरियल्स जैसे शुगर, कॉर्न, स्टार्च, इस चीज़ से बने हुए रहेंगे.
तो उनको एडिबल एटम का मतलब होता है जो खाने योग्य चीज़ें होती है, जिसको हम खा सकते हैं। ऐसे चीज़ों से जो फ्यूल बनते हैं उनको फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल कहा जाता है। उसके बाद सेकंड जनरेशन में जो होते हैं, ये लेफ़्ट ओवर एटम जो होते हैं हमारे, लेफ़्ट ओवर यानी जो बचे हुए एटम है या वेस्ट मटेरियल है, खाने के बाद जो वेस्ट बच जाता है या पेड़ कटाई के बाद में जो वेस्ट बच जाता है, वो जो वेस्ट मटेरियल है, इनके यूज़ से जो लीव्स गिरते हैं पेड़ों के, है ना, तो इनके यूज़ से जो फ्यूल बनाया जाता है उसको सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैस कंटेंट लेस देन फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, सो मेड फ्रॉम लेफ्ट ओवर ऑफ फूड क्रॉप्स, यानी खेती से जो हमारा फसल निकलती है तो उसके बाद में वो जो बचा कुचा रहता है ना, राइस हस्क का मतलब वुड चिप्स यानी पेड़ कटाई के बाद में जो बचे हुए पेड़ों के जो वेस्ट मटेरियल जिसको हम कहते हैं, उसकी वजह से जो फ्यूल निकलता है उसको हम सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल का मतलब क्या है? थर्ड जनरेशन यानी यहाँ पे देखिए, इट इज़ अ कार्बन न्यूट्रल, ठीक है, प्रोड्यूस यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी अलगी का मतलब आपको अगर कैसे पता है, पानी बहुत ज़्यादा अगर ज़मीन पे गिरता है तो ग्रीन पार्ट हो जाता है जिससे हम फिसल सकते हैं। तो वो जो अलगी होती है उसको डेवलप किया जाता है कंटेनर्स में बड़े बड़े, और उस अलगी से फिर हम फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप स्पेशली इसको देखना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि हाउ दैट अलगी इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्यूल। ठीक है, तो इसको थर्ड जनरेशन बायो फ्यूल कहा जाता है। और फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल जो होता है, दे आर कार्बन नेगेटिव्स मेड फॉर जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स, यानी कुछ ऐसे क्रॉप्स को डेवलप किया जाता है एक दूसरे में मिक्स करके, या ऐसे कुछ फसल को उगाया जाता है जिसकी वजह से, जिसका यूज़ करके हम फ्यूल को डेवलप कर सकते हैं, तो उसको कहा जाता है फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल। जैसे आपको पता है कि सेकेंड जनरेशन में हम जो लकड़ियाँ जलाते हैं, दैट इज़ यूज एज अ फ्यूल, है ना, क्योंकि एनर्जी है ना, वो तो काम में आ रही है। सो इस टाइप से अब यहाँ पे देखिए बायोफ्यूल का मतलब क्या है। ये जो फूड आइटम्स हैं, ये फर्स्ट जनरेशन वाले जो खाने वाली चीज़ें हैं, उससे डायरेक्टली हम एडिबल ऑयल या ऑयल कन्वर्ट करते हैं, मूंगफली का तेल, है ना, वैसे ही यहाँ से भी ऑयल्स निकाले जाते हैं जो कि डीजल के तौर पे या ट्रांसपोर्टेशन के काम में यूज़ होता है। उसके बाद बायोमास का मतलब क्या है, पेड़ कटाई के बाद में जो भी कुछ बचा कुचा रहता है उससे जो ऑयल या फिर लकड़ियाँ यूज़ की जाती है जलाने के लिए, उसको सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल कहा जाता है। अब टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल, टाइप्स कौन कौन से हैं बायोफ्यूल के, ये जो नाम यहाँ पे दिए हुए, इथेनॉल, सेलुलोसिक इथेनॉल, उसके बाद जेट फ्यूल, बायोडीजल और बायोमास, ये सारे जो हैं ये टाइप्स है बायोफ्यूल्स के। लेकिन इथेनॉल और सेलुलोसिक इथेनॉल बनाने के लिए हम कौन से चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, कॉर्न्स, शुगर केन, पोटैटोज़, स्विच ग्रास, उसके बाद में स्ट्रॉ, पॉपुलर, विलोज़, कॉर्न स्टॉक, ये जो चीज़ें होती है इसकी वजह से ये रिसोर्सेस है, यानी हम बोल सकते हैं कि इथेनॉल बनाने के लिए ये सोर्सेस हम यूज़ करते हैं। इसके बाद जेट फ्यूल और बायोडीज़ल बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कैनोला, कैमेलिना, शॉरगम, यूज़ कुकिंग ऑयल, है ना, जेट्रोफा, उसके बाद कोकोनट, एल्गी, इन सभी चीज़ों का यूज़ किया जाता है जेट फ्यूल और बायोडीज़ल बनाने के लिए। अब बायोमास जो होता है, जैसे गोबर गैस आपने देखा होगा, है ना, गार्बेज से बना हुआ रहता है। वुड पल्प, उसके बाद वुड पल्प का मतलब जो लकड़े का या लकड़ियाँ जो बची हुई है, उसके बाद पेपर का वेस्टेज जो होता है, गार्बेज जो होता है, तो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर प्रोड्यूसिंग द बायोमास। सो आज के टॉपिक को हम समराइज़ करेंगे कि हमने बायोफ्यूल्स का मतलब देखा, उसके बाद में उनके जनरेशन और उसके टाइप्स को देखा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और इसके बाद में हम लास्ट टॉपिक लेने वाले हैं सब्जेक्ट का, पूरे सब्जेक्ट का ये लास्ट टॉपिक है, माइक्रो कंपोनेंट्स। इसके बाद में हमारा सब्जेक्ट एंड हो जाएगा।
तो thank you students for watching this video carefully.